अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई कहानी के साथ हैं और इस कहानी को तहरीर किया है मदीहा गोहर साहिबा ने, जो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। और इस कहानी का इन्वान है बादशाह का जानशीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे भी ये बहुत दिलचस्प लगी और मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। बहुत अरसे का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसके 7 बेटे थे। एक दिन इसने अपने बेटों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने लिए बीवियाँ तलाश कर लें। इसने इनसे कहा कि वो अपनी तीर कमान साथ ले जाएं और हवा में तीर चलाएं। वो तीर जहाँ गिरे इन्हें इन जगहों पर रहने वाली औरतों से शादी करनी होगी। 6 शहजादों की तीर दूसरी बादशाहतों में जाकर गिरे और इन्होंने शहजादियों से शादी कर ली। सबसे छोटा शहजादा इतना खुशकिस्मत नहीं था। इसका तीर एक जंगल में एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने जाकर गिरा। झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। शहजादे ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आपकी कोई बेटी है? इसने कहा कि नहीं, इसकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन उसके पास एक बंदरिया है जो उसके साथ रहती है। शहजादे को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन इसने बंदरिया से शादी कर ली, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। कुछ अरसे के बाद बादशाह ने महसूस किया कि इसका आखिरी वक्तान पहुंचा है। इसका एक जानशीन ज़रूर होना चाहिए। इसने इस मकसद के लिए 3 इम्तहानों का मंसूबा बनाया और कहा कि जो भी इन इम्तहानों में पूरा उतरेगा वो बादशाह बन जाएगा। पहले इम्तहान के लिए बादशाह ने यह मुतालबा किया कि शहजादी के हाथ से बना हुआ खूबसूरत कपड़ा पेश किया जाए। ये कपड़ा इस किस्म का होना चाहिए जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। 7वां शहजादा इस कदर परेशान था कि वो बेड पर लेटकर चीखें मारने लगा। इसकी बीवी बंदरिया ने इससे पूछा कि मसला क्या है। इसने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम बेकार और बदसूरत चीज़ हो। तुम्हारी वजह से मैं कभी भी बादशाह नहीं बन पाऊंगा। फिर वो बंदरिया इससे मुसलसल पूछती रही कि बात क्या है। तो बिलाखिर शहजादे ने थक कर वजह बता दी कि वो क्यों चीख रहा है। बंदरिया ने इससे कहा कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस मसले से निपट लेगी। शहजादे ने तंज़िया कहा कि तुम क्या कर सकती हो, तुम तो महज एक बंदरिया और गंदी शक्ल सूरत की मालिक हो। आखिरकार बादशाह को कपड़े पेश करने का दिन आ पहुंचा। शहजादों ने एक के बाद जगह दीगरे कपड़े पेश किए और हर कपड़ा दूसरे कपड़े से बेहतर नज़र आता था। आखिरी लम्हे पर बंदरिया आई और अपने कपड़े पेश किए। वो तमाम कपड़ों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। वो खालिस रेशम से बने हुए थे और इन पर बेशकीमत जवाहरात लटके हुए थे। सबसे छोटा शहजादा हक्का बक्का रह गया। बादशाह ने बंदरिया के बनाए हुए कपड़ों को सबसे अच्छे कपड़े करार दिया और इसके बाद बादशाह ने दूसरा इम्तहान पेश किया। इसने कहा कि एक दावत का इंतज़ाम करो, मैं तुम्हारे घरों में आऊँगा, खाना खा कर देखूँगा कि किस घर में सबसे अच्छा खाना पका है। पिछले सवाल की तरह शहजादा फिर पलंग पर लेटकर चीखने चिल्लाने लगा। इसकी बीवी पूछती रही कि क्या बात है, और बिलाखिर इसने बताया कि दूसरा इम्तहान क्या है। बंदरिया ने कहा कि जाओ आराम करो, इस दावत का इंतज़ाम मुझ पर छोड़ दो। शहजादा सख्त ताज्जुब में था और सोच रहा था कि आखिर बंदरिया किस तरह इस इम्तहान से गुजरेगी। वो झूठ मूठ सोता हुआ बन गया और जब इसने सोचा कि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, वो उठा और ये देखने गया कि इसकी बीवी क्या कर रही है। वो देखकर हैरान रह गया कि इसकी बीवी ने बंदरिया की खाल उतार रखी थी जो वो आम तौर पर पहने रहती थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत परी थी, इतनी खूबसूरत कि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसने देखा कि वो परेशान है और परियों को बुला रही है। इन सब ने मिलकर दावत की तैयारी शुरू कर दी। जब शहजादे ने ये देखा तो वो परी कितनी खूबसूरत है, इसने बंदरिया की खाल जलाने का फ़ैसला कर लिया। बंदरिया ने इसे ऐसा करते हुए देख लिया और वो बहुत परेशान हुई। वो और दूसरी परियां गायब हो गई और दावत के लिए तैयार खाना छोड़ गईं। जब बादशाह ने
सातों शहजादों की दावतों के लिए तैयार किए हुए खाने का जायका लिया तो इसने परी का तैयार किया हुआ खाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार करार दिया। और इसके बाद छोटा शहजादा परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो सबसे पहले बूढ़ी औरत की झोंपड़ी पर गया जहाँ वो बंदरिया से मिला था और जो परी निकली थी। जब इसने बूढ़ी औरत से पूछा कि इसने परी देखी है तो इसने कहा कि अब वो परी कभी नहीं बनेगी। शहजादे ने गुस्से में आकर बूढ़ी औरत को कत्ल कर दिया। इससे वो परी इस शहर से आज़ाद हो गई जो इस बूढ़ी औरत ने, जो दर हकीकत एक जादूगरनी थी, इस पर कर रखा था। ये सब कुछ आखिरी इम्तिहान से ज़रा पहले बिल्कुल वक्त पर हुआ था। बादशाह ने ऐलान किया था कि सब शहजादे अपनी बीवियों को इसके सामने लाएं ताकि वो ये इंतखाब कर सके कि इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। इस परी को खूबसूरत तरीन करार दिया गया और सबसे छोटा शहजादा बादशाह का जानशीन नामजद किया गया। और इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली कहानी तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।